हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंचती होगी तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, पत्रकार होने के नाते, क्या आप मानवता के नाते शर्म करो और यहाँ पर आकर काम करो। लेकिन यहाँ का शौचालय बहुत ही गंदा है। यहाँ पे नगर सेवक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें शौचालय, अच्छा शौचालय चाहिए। 25 साल में इधर संडास की सुविधा हुई नहीं। नगर सेवक, आमदार और खासदार इन्होंने कुछ नहीं किया है साईं बाबा नगर में। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शौचालय की दुर्दशा के लिए नागरिकों ने सतीश बेलमकर का दरवाजा ठोका। मुंबई से कपिलदेव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। चेंबूर थक्कर बाप्पा कॉलोनी वार्ड सम क्या 151 साईं बाबा नगर में महिला और पुरुष शौचालयों की दुर्दशा के लिए स्थानिक सैकड़ों महिला पुरुषों ने सतीश बेलमकर मित्र मंडल के अध्यक्ष और युवा समाज सेवक सतीश बेलमकर और समाज सेविका शिल्पा सतीश बेलमकर से संपर्क किया। शिल्पा सतीश बेलमकर ने साईं बाबा नगर का दौरा करके कई बंद पड़े शौचालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानिक रहवासी लता भास्कर, विमला पासवान, भारती सिंघाड़िया, लक्ष्मी पुजारी, आरती सिंह, नीलम शुक्ला, विद्या मगर, नारायण पुजारी, अशोक कुमार, सीताराम उबाले, किशोर साल्सकर, राजेंद्र जाधव आदि ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, हम उनसे ही जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम शेल कॉलोनी के साईं बाबा नगर में हैं और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय हमारी बहनें हैं और भाई मौजूद हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं हम इन्हीं के तरफ से जानेंगे। तो भाई आप बताइए कि यहाँ पर क्या समस्या है? ये 25 साल में इधर संडास की सुविधा हुई नहीं। नगर सेवक, आमदार और खासदार इन्होंने कुछ नहीं किया है साईं बाबा नगर में। ये होने के बाद ही इधर वोटिंग किया जाएगा, नहीं तो इधर कोई आना नहीं चाहिए। बस जल्दी से जल्दी शौचालय की सुविधा करना चाहिए। तो 25 साल में इन्होंने टॉयलेट नहीं बनाया और सिर्फ वोट लिया आपका? इन्होंने वोट लिया, खाली टेम्पोररी खाली करके दिया, गाड़ी साफ सफाई किया, वापस वो 1-2 महीने के बाद वापस टेम्पोररी करते रहे। ऐसे ही चलता रहा। 20-26 साल में ऐसे ही काम हुआ है, बाकी कुछ सुधारना नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आप यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है, नगर सेवक हो, विधायक हो या सांसद हो, उसके पास आपने शिकायत की? शिकायत करने के बावजूद भी उन लोग टेम्पोररी आती थी बीएमसी की गाड़ी, 15 दिन में या 20 दिन में आती थी, साफ सफाई की, वापस भरने के बाद वापस कंप्लीट किया तो वापस दोबारा नहीं आती थी। बार बार करने तक उन लोग थक गए। ये सुविधा जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आपका शुभ नाम? नारायण पुजारी। तो जैसा कि टॉयलेट में बहुत सारे दरवाजे भी टूटे हैं, अभी हमने खुद देखा दरवाजे टूटे हैं, और तो इसमें तो बहनों को और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जो काम किया हुआ वो सही ढंग से किया हुआ नहीं। खाली टेम्पोररी 1-2 स्क्रू लगा के दरवाज़ा लगाया, इसके लिए 1 महीने में 1.5 महीने में दरवाजे निकल जाते थे। मतलब ये कि जब आप शिकायत करते हो तो वो टेम्परवरी काम करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, फिर वैसा का वैसी समस्या वही बनी हुई है। ऐसे में हम किसी बहन, आप आ गए बहना, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लता शशिकांत भास्कर है। अच्छा। हाँ, मैं इधर का रहवासी है, श्री साईं बाबा नगर में का। साईं बाबा नगर सेल कॉलोनी। हाँ। कितने साल से आप रहती हैं? अभी मेरा जन्म ही इधर होएला है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मैं बहुत बार वोट दिया, वोट चालू है तभी से वोट देते हैं। आपका जनता का वोट लेकर जो भी नेता है, जनप्रतिनिधि बनता है, लेकिन कभी पूछने नहीं आता है। पूछने को आता है, वो क्या करता है, ये करते नया बनाता है, ऐसा टेम्पररी बनाता है, फिर वापस ऐसा खराब होता है। पूरा जमीन से नहीं तोड़ता होगा ना? नहीं, ये पहला जमीन से तोड़ा कौन? हंडूरे। वो हंडूरे नहीं बनाया था पहला, सबसे पहला चंद्रकांत हंडूरे। इसका बाद कोई बनाया नहीं, बस आया ये किया लादीकरण, वो करते ऊपर काम करते, बाकी दूसरा कुछ नहीं करते। मतलब पुरानी इमारत पे नया कलर। हाँ बस, हाँ थुक पट्टी लगा के जाते। उधर से वायर खींच के गए, अभी तक लाइट नहीं लगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबू इस्माइल पटेकर है। मैं भाड़े से रहता हूँ हर जगह में। मैं किसका? आज आप बहुत गुस्से में, गुस्से की वजह क्या है? गुस्से का वजह क्या है? अरे इधर बाथरूम में जाने के नहीं होता, इधर पेशाब करने के जाने के नहीं होता है। लेडीज है, उधर भी बाथरूम है, जेंट्स का बाथरूम है इधर। तो आप क्या चाहते हो, यहाँ क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी आपके हिसाब से? किसकी जिम्मेदारी? सफा करने की जिम्मेदारी किसकी आपके हिसाब से? हमारे साथ में, हम जिम्मेदारी करेगा उसका। आपके हिसाब से जिम्मेदारी किसकी है?
पहले रविंद्र पवार था, हाँ तभी वो साफ करता था बराबर सब। पहले नगर सेवक का होना चाहिए। नगर सेवक का होना चाहिए, पर हाँ। नगर सेवक कौन है अभी? आपका कहने का मतलब यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है अरे कुछ नहीं करते वो। आगे आइए। हम लोग खुद साफ सफाई करते हैं, हम लोग खुद देखते हैं। महिला लोग जो रात को जाती है तो ना लाइट की सुविधा होती है, ना पानी की सुविधा होती है, ना इधर जाने के लिए तबलीग। देखो अभी आपने जो कैमरे में कैप्चर किया है, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, महिलाओं को भी नहीं है और अब आदमी लोग को भी नहीं है। बोलता हूँ ना, यहाँ की जिम्मेदारी पब्लिक के ऊपर भी जिम्मेदारी है। पब्लिक बोलने जाती है, यहाँ एक ही तरह के नहीं, चारों जगह से आएली पब्लिक है, चारों जगह से रहती है। ऐसे नहीं है कि ये नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते कि वो नए हैं जूने हैं। पब्लिक है, यहाँ से आई है, वहाँ से आई है, सब रहते हैं। किसको सब काम धंधे में रहते हैं। हम उनको बोलने जाएंगे कि भाई चलो, तो कोई काम धंधा छोड़ के तो नहीं आ सकता है। इसलिए तो प्रतिदिन ही चुन के देते हैं कि नगर सेवक जाए, हम लोग उनके ऊपर कंप्लेंट करें तो वो बोल सकता है कि हाँ भाई इन्होंने इनका लेखी कंप्लेंट आया है, लेखी कंप्लेंट दे दो, कुछ भी दे दो। कुछ भी नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। खाली एक ही सुनवाई होती है, जब फंक्शन होता है ना, तभी अपना गुलदस्ता लेने के लिए और शाल लेने के लिए पहले हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, देखिए हमारे साथ में है समाज सेविका विमला पासवान जी। विमला पासवान जी, आप बताइए कि जैसा कि आप यहाँ काफ़ी दिनों से रहती हैं और तरह तरह के उसमें भी एक्टिव रहती हैं, तो आपने यहाँ पर क्या समस्याएं देखी है? यहाँ हमको समस्या ये है, मेन समस्या तो संडास का है। उसमें लाइट नहीं, उसमें दरवाज़ा नहीं, और हम लोग की लड़की, हम लोग जाने में अंधेरे में डर लगता है, चूहा निकलता है। और समस्या रात की है तो बड़ी बड़ी लड़की है, दिन में तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन रात में लड़की लोग है तो उन लोग को जाने में ज़्यादा तकलीफ होती है। और वो लाइट लेके जाता है लोग, कैंडल लेके जाता है लोग, पानी उधर से निकलता है। ये लोग बहुत परेशानी हम लोग को है। नगर सेवक को एक बार बोलो, एक बार आएगा, हल्का फुल्का काम करके निकल जाता है लोग। और लेडीज़ को झेलना ज़्यादा पड़ती है। जब लेडीज़ का सुरक्षा नहीं है तो बाकी किसका सुरक्षा रहेगा? जैसा कि आज आपने समाज सेविका शिल्पा सतीश बेलमकर जी को और साथ में हम लोगों को भी बुलाया है, तो आपको सतीश बेलमकर मित्र मंडल और शिल्पा सतीश बेलमकर जी से क्या क्या उम्मीदें हैं? हम लोग को इनसे उम्मीद ही है कि मतलब गली ये संडास है, पहला तो संडास का प्रॉब्लम है, पहले संडास का प्रॉब्लम है, उसमें लाइट लगवा दे, उसमें दरवाज़ा लगवा दे, पानी का व्यवस्था करें कि महिला को सुरक्षा। इसके लिए तो हम लोग नगर सेवक बनाते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं कि हम लोग को सारी सुविधा मिले, लेडीज़ को सुरक्षा मिले। लेडीज़ को सुरक्षा नहीं मिलता है तो हम लोग वोट के दे के क्या मतलब है? इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा मतलब हम लोग का सुरक्षा के लिए कोई खड़ा हो जाए, कि उनको हम लोग वोट दे के अब उनको मतलब नेता बनाए कि हम लोग की सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। देखिए, जनता के दिल पर पहुंचाकर चोट हमारे नेता मांगते हैं वोट। आज जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे बहनें हैं, भाई हैं, सब पीड़ित हैं, परेशान हैं। और किस चीज़ से परेशान हैं? टॉयलेट के लिए। हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंचती होगी तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, पत्रकार होने के नाते, क्या आप मानवता के नाते शर्म करो और यहाँ पर आकर काम करो, फिर दोबारा वोट मांगने आओ। ना तो यहाँ की जनता कोई वोट देने वाली वोटिंग ना करे, वोट देने वाली नहीं है। कोई ऐसा कोई वोट ना दे इन लोग को। कर देंगे जल्दी से जल्दी, हेलो, जल्दी से जल्दी सुलभ शौचालय की बंदोबस्त करो तो ही वोट मांगने को आ जाओ। माझे नाव गीता एकनाथ गायकवाड। इथे साईबाबा नगरमध्ये शौचालय अगदी बेकार कायदेशीर चाललेलं आहे। एकदम घाण, स्वच्छता नाही, काही नाही, एकदम म्हणजे लेडीजसाठी काहीच सुविधा नाही आहेत आणि एकदम उघडे दरवाजे वगैरे काही नाही आहेत त्या टॉयलेटला आणि लाईट वगैरे नाही आहेत। हे तुम्ही लाईट अगोदर होती ते कापून घेऊन गेलेले आहेत। पहिल्यांदा लाईट होते, नळ होतं, सगळं काय होतं, सगळ्या सुविधा आता सगळ्या बंद झालेल्या आहेत। गच्छ वगैरे करून टाकलेला आहे, त्याची तुम्ही संधी घ्या आणि या इकडे। मेरा नाम दीपाली उबाले है। मैं यहाँ 30 साल से रह रही हूँ, लेकिन यहाँ का शौचालय बहुत ही गंदा है। यहाँ पे नगर सेवक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है।
हमें शौचालय, अच्छा शौचालय चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए और पूरी सुविधा चाहिए। हम लोग के घर में हम लोग रात को जाते हैं, सुबह 4 बजे जाना पड़ता है, तो जाएंगे कैसे? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कैसे रहेंगे कैसे? नगर सेवक तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर क्या काम के है नगर सेवक? इतना समझ में नहीं आ रहा है उनको। कितनी बार उनके पास जाओ फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं। मेरा नाम पल्लवी सायस्कर है। यहाँ पे मतलब जो लड़कियाँ हैं हम मेरे एज की जो है, सब रात को मतलब उनको अगर जाना हो तो वो कैसे जाएंगे? वहाँ पे लाइट नहीं है, डोर है लेकिन उसको कुंडी जो है वो ठीक नहीं है, सब ऐसे मतलब ख़राब है यहाँ पे। मेन तो लाइट है, लाइट ना होगी तो कैसे? डर लगता है ना, अगर कोई आ गया तो कैसे क्या मतलब होगा? तो यहाँ पे सब सुविधाएं चाहिए। जाएंगे, रात को जाना पड़ता है, कभी भी इमरजेंसी होती है तो जाएंगे कैसे? बाथरूम नहीं, इधर इतना साइबर का बाथरूम और सिरमजन का बाथरूम जाके देखो कि एकदम गंदा है और इसमें आदमी जा भी नहीं सकता है। इसलिए अभी हम लोग आप लोग कोई नगर से कोई भी कुछ करते नहीं, सिर्फ बाहर का लाली पाउडर लगाता है और निकल जाता है अपना नाम चिपका के। यही बोलना था। तो ऐसे में आज शिल्पा सतीश बेलमकर जी आपके साथ में आई हैं, इनसे आपको और यहाँ के लोगों को क्या उम्मीद है? आप इनसे क्या चाहते हैं? जो इन्होंने अभी आया तो थोड़े दिन अभी आके पूरा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक कोई नहीं आके देखा, इन्होंने आगे ये मैडम और सतीश बाबू आके अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए हम लोग सपोर्ट है। ऐसे में हम यहाँ के सतीश बेलमकर मित्र मंडल की जो समाज सेविका है और उपाध्यक्ष है, और काफ़ी दिनों से हम खुद देख रहे हैं कि इनके मित्र मंडल के माध्यम से चाहे वो आधार कार्ड का काम हो, चाहे वो डोमिसाइल का काम हो, या तरह तरह के सरकारी जो कागजात बनते हैं जिसको बनवाने के लिए लोगों की तहसीलदार कार्यालय में जाते जाते चप्पलें गिर जाती हैं, ऐसे कागजात ये जनता के दरवाजे पर जाकर बनवा रहे हैं। तो ऐसे में हम शिल्पा जी से जानना चाहेंगे कि शिल्पा जी, इन बहनों ने आपको टॉयलेट दिखाई, समस्याएं बताई, तो इनको काफ़ी आपसे उम्मीद है और आप अच्छा काम कर भी रही हैं, तो आगे क्या आप इनके लिए करने वाली हैं? देखिए, ठक्कर बप्पा नगर में भी 2 महीनों से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। यहाँ का माहौल एरिया देखा है, यहाँ पे परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कल लता जी ने हमें बुलाया, कॉल करके बोला है कि यहाँ पे समस्या है, तो सतीश जी ने यहाँ पे आके देखा है कि टॉयलेट तो बहुत ही बिकट अवस्था है यहाँ की टॉयलेट की। पूरे दरवाजे भी नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पे चौकअप हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ की महिलाएं हैं वो असुरक्षित है और उनके लिए यहाँ के लोक प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ की महिलाओं ने जाके आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा रहना तो मतलब रहना सिर्फ अच्छी बात नहीं है। यहाँ से रहना है, फिर क्या रहना है? लोगों को जितने भी सुविधा है वो घर पर ज़रूर मिलनी चाहिए यहाँ के जनता की। और मैं आगे जाके मुझे अवसर मिले तो मैं यहाँ के जो लोग जनता के लिए ज़रूर कुछ न कुछ सहायता करूँगी, ज़रूर करूँगी। देखिए, हमारे साथ में हैं सतीश बेलमकर मित्र मंडल के अध्यक्ष सतीश बेलमकर जी, और इनकी समाज सेवा में काफ़ी रुचि है और काफ़ी दिनों से जो हमने आगे बताया हुआ है वो सारे काम कर रहे हैं। बार बार रिपीट करके आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। हम सीधा सतीश जी से जानना चाहेंगे कि सर, आज आप जो आए हो, जो बहनें पुरुष इतने आई हैं आपके पास, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या विचार हैं जनप्रतिनिधि और जनता? आपने कहा आज आए हो, मैं आज नहीं आया हूँ। मेरे को आके समझ लो यहाँ पे प्रोग्राम करके 1 महीना हो गया इस वार्ड में, इस जगह पे। और पूरे ठक्कर बप्पा कॉलोनी में पिछले 2 महीने से प्रोग्राम चालू है हमारा आधार का, सेतु का और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का। तो उसी माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर भी कैंप किया था। ये साईं बाबा नगर है, साईं बाबा नगर का ये एरिया है, साईं बाबा मंदिर है बाजू में। इस मंदिर में हमने कैंप रखा था, 3 दिन का कैंप था साईं बाबा मंदिर में, और 3 दिन तक का कैंप था माता जी के मंदिर में। ये 6 दिन का कैंप था। लेकिन 6 दिन के कैंप में मेरी वाइफ यहाँ पे डेली आती थी और हमारे जो ऑपरेटर भी यहाँ पे आते थे। और इससे पहले अभी 3 दिन पहले यहाँ पे महिलाओं का हल्दी कुंकू का प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के लिए भी आए थे हम लोग। उसमें हमने ये देख लिया, वाइफ ने हमारे बोला भाई ये हमारे यहाँ के नेता है, कार्यकर्ता है यहाँ की, तो इनको वाइफ ने बोला भाई मुझे फ्रेश होना है, फ्रेश होने के लिए कहाँ जाना है? तो लेके आए, यहाँ पर लेके आए। तो फ्रेश होने के लिए इन्होंने देखा, मेरी वाइफ ने देख लिया कि भाई यहाँ पर तो टॉयलेट है, बहुत अच्छी तरह से टॉयलेट है, टॉयलेट में लाइट भी है, टॉयलेट भी है, लेकिन टॉयलेट में लाइट होने के बावजूद टॉयलेट लाइट जलती नहीं है।
पावर नहीं है। पावर नहीं है। टॉयलेट में दरवाजे है, लेकिन दरवाजों को ऐसा उठा के या ऐसे बाजू में रखना पड़ता है, दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। ठीक है। और ये जो ये पीछे आप टॉयलेट देख रहे हैं, यहाँ पे 3 टॉयलेट है टोटल मिला के, तीनों की अवस्था यही है। ये पीछे टॉयलेट है, ये पूरा टॉयलेट भरा हुआ है। उसी टॉयलेट में, भरे हुए टॉयलेट में ही दरवाज़ा बंद करो और जाके उसी में जो कुछ साफ़ सफाई करने की कर लो। टॉयलेटों के मतलब ही नहीं है कुछ। अभी यहाँ पर देखा मैंने इनको, मैं फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे इंक्वायरी निकाला कि अब ये टॉयलेट किसने बनाए, कब बनाए, क्या किए। तो मुझे पता चला कि हमारे जो प्यारे आमदार है, पूर्व मंत्री रह चुके सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत जी हंडोरे साहब, उन्होंने ये टॉयलेट जड़ से बनाए थे, उखाड़ के पूरी तरह से। लेकिन 2009 में शायद वो बने हैं। 2009 के बाद में अब तक इस टॉयलेट को सिर्फ आके लादी बदली करना और अपना नाम चिपकाना, यही काम हुआ है। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। ना लाइट की सुविधा है। यहाँ पर जो इन्होंने जो पानी के लिए टाँकी लगाई थी, वो पानी की टाँकी भी गायब है। अब मेरे को ये बात बताइए, यहाँ जो मुंबई महानगर पालिका है, 40,000 करोड़ की महानगर पालिका है बोलते हैं, और पूरे भारत की 1 नंबर महानगर पालिका है। मुंबई महानगर जो है पूरे भारत का बजट संभालता है, ये सुना है। अब इस बजट के हिसाब से मुंबई महानगर पालिका की ओर से जो रोड पे हाईवे जो है, हाईवे के ऊपर जितने भी लाइट के पोल है, लाइट के पोल में ऑलरेडी लाइट है, लाइट के पोल जो है उसमें ऑलरेडी लाइट है, लेकिन उसके बाजू में बटरफ्लाई लगा रहे डिजिटल, उसके बाजू में चांद के सिस्टम लगा रहे डिजिटल, उसके बाजू में इंडिया का झंडा लगा रहे डिजिटल, उसमें लाइट है। हाँ, मुंबई को सजा रहे हैं। मुंबई को सजा रहे, मुंबई को बाहरी चमक दिला रहे, मुंबई को हाईवे टू हाईवे चमका रहे। दुनिया को देखने के लिए जो फ़ोटो निकालने का होगा ना, जो हेलीकॉप्टर में जाके फ़ोटो निकालते हैं, उनको दिखना चाहिए मुंबई चमक रही है। लेकिन जड़ की समस्या क्या है? आप वो लाइट के लिए बिल भर सकते हो, उस लाइट का आप बिल भर सकते हो, महानगर पालिका उस लाइट का बिल भर सकती है, लेकिन ये बीएमसी का जो संडास है, टॉयलेट जो है, ये जो गरीबों की सहायता करता है, उसके लिए आपके पास लाइट के लिए पैसा नहीं है। उसका मीटर भी निकाल के लेके जाते हैं, आप उसका बिल नहीं भर सकते। तो थू है ऐसे महानगर पालिका पे और ऐसे नगर सेवक, आमदार, खासदार पे। हमारी तो सांसद, हमारी तो एक सामाजिक संस्था है। मेरा ना कोई आमदार से रिलेशन है, ना खासदार से रिलेशन, ना किसी पार्टी से रिलेशन है। मेरी खुद की एक संस्था है। मैं अपनी संस्था के माध्यम से, मेरे में जितनी ताकत है उतना मैं कर सकता हूँ। तो अभी मैंने देख लिया, वो देखने के बाद में हमारे यहाँ पे एक फर्नीचर, वही देख रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे एक फर्नीचर वाले, स्टार फर्नीचर वाले अयूब भाई, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई आपको जो हेल्प लगेगी, मेरे पास से कारपेंटर वगैरह वो लगेगा तो मैं कम से कम खर्चे में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये जो 3 टॉयलेट देख के मैंने ये सोचा है कि 3 ही नहीं, ठक्कर बापा कॉलोनी वार्ड नंबर 151 के जितने भी टॉयलेट है, उतने सब के जो भी दरवाजे टूटे फूटे हैं, उसका रिपेयरिंग मैं करूंगा। उसमें जो लाइट की व्यवस्था है उसके बंदोबस्त भी मैं करूंगा, अपने पैसे से, अपनी संस्था के पैसे से कर रहा हूं। मैं किसी को मांगने नहीं जा रहा हूं, भीख मांगने वाला काम मैं नहीं करता। अगर ये सब न्यूज़ देखने के बाद में किसी नगर सेवक, आमदार, खासदार को थोड़ी सी भी इज्जत बची होगी ना, तो खुद आके यह काम करेंगे। ठीक है। देखिए, जैसा कि सतीश बेलमकर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और जनता को इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और सतीश बेलमकर जी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ऐसी हमें भी आशा है। और अगर इस तरह की आपके इलाके में भी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी समस्या आप हमें बताइए, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़। आपकी आवाज़ को हम, जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और आपका जो भी जनहित का काम है शासन प्रशासन को ज़रूर करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।